अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज हम बनाने जा रहे हैं पीटा ब्रेड, जिसे कि शवारमा ब्रेड भी कहते हैं। हम इसे बनाएंगे तवे पे। इसके लिए हमें किसी भी ओवन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये कितनी सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनती है ये आप इस वीडियो में खुद ही देख लेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 2 कप मैदा। इसको मैंने छान लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच ईस्ट, आधा चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक, आधा चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे चीनी। अब हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने नीम गर्म पानी। तो इससे हम इसकी अच्छी सी एक डो तैयार कर लेंगे। तो पानी हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक ऐड करते जाएंगे। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ चिकन शवारमा की रेसिपी शेयर की थी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप उसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और अच्छी तरह इसके ऊपर इसको फैला देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। अब हम इसको ढक कर रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे, ताकि ये अच्छी तरह राइस हो जाए। तो डो को रखे हुए 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं और ये राइस भी हो चुकी हैं। अब हम इसको एक दफ़ा हाथ से फिर से गूंद लेंगे। अब हम इसे साइड पे कर देंगे और एक बेलन लेंगे। यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा मैदा, इसके ऊपर हम मैदे को डस्ट कर देंगे। तब हम इस डो को एक दफ़ा सेट करके हल्का सा प्रेस कर लेंगे और थोड़ा सा मैदा और डस्ट कर देंगे। अब हम इसके एक जैसे पीसेस कर लेंगे। तो इस डो के हम 4 हिस्से करेंगे। हमने इसके 4 पेड़े बनाने हैं। 2 कप मैदे से आप 4 पीटा ब्रेड बना सकते हैं। तो अब हमें एक हिस्सा उठाएंगे और इसको इस तरह फोल्ड करके इसका एक पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह हम सारे पेड़े बना लेंगे। तो पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इनको कवर करके रख देंगे और इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो इनको रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम बाकी के पेड़े उठा लेंगे और इसके ऊपर मैदा डस्ट करने के बाद एक पेड़े को हम बेलेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको मोटा या पतला बेल सकते हैं। अगर आपको मोटी ब्रेड पसंद है तो आप इसको थोड़ा मोटा रख लें। अगर आपको पतली पसंद है तो इसको पतला बेल लें थोड़ा। लेकिन मुझे मीडियम पसंद है तो मैं इसको ना तो बहुत ज़्यादा मोटा रखूँगी और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो रोटी हमने बेल ली है। तो ये देखिए इसकी मोटाई इतनी है। तो इसी तरह हम बाकी की रोटियां भी बेल लेंगे। तो यहाँ पे तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसके ऊपर ये रोटी डाल देंगे। तो हमने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पकाना है। तो ये देखिए इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह पकने देंगे। अब हम इसकी दूसरी साइड भी चेंज करेंगे। तो ये देखने में ही बहुत सॉफ्ट लग रही है। तो ये देखें ये ब्रेड जो है ये फूलने लग गई है। ये आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह फूल जाएगी। तो जो अच्छी पीटा ब्रेड आपकी तैयार होगी उसकी एक बेसिक निशानी है कि ये अच्छी तरह फूल जाएगी। ये देखिए अपने आप ही फूल गई है। हमने इसको सेका भी नहीं है। तो आपने ख्याल रखना है कि आप फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। तो हम इसकी साइड पलट देंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ब्रेड तैयार हुई है। तो अब हम इसे उतार लेंगे। उतार के एक दस्तरखान में रख लेंगे और इसे ऊपर से ढाँप देंगे। तो हमने इसी कपड़े या दस्तरखान में ही रखना है। तो व्यूअर्स ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी पीटा ब्रेड तैयार हो गई हैं। तो आपने देखा इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखें। तो अब मैं आपको इसको काट कर भी दिखाती हूँ। तो ये हम एक और प्लेट लेके उसमें रख लेंगे और कटर की मदद से इसको काट लेंगे।
तो ये देखें, ये अंदर से पककर अच्छी तरह तैयार हुई है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। आप इसकी शवारमा पॉकेट्स भी बना सकते हैं। अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहें तो आप इसे किसी जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। और जब आपका शवारमा बनाने को दिल करे आप इसे निकालें और हल्का सा तवे पे ऑयल लगाकर सेक लें। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।